हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज एक गुड न्यूज़ आई है रिगार्डिंग सीआरपी आरआरबी 9th नोटिफिकेशन के, जो आउट हो चुका है। तो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले कि नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आउट होगा। तो ये ऑलरेडी आज 30th ऑफ जून हो गई है, तो आउट हो गया है। तो बहुत बहुत अच्छी खबर है ये हम सब लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, उस हिसाब से नोटिफिकेशन आने में डिले हो रहा था, बट फाइनली ये आउट हो गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए क्या ख़ास है, कहाँ से हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या इस एग्ज़ाम की फ़ीस है, क्या लास्ट डेट है फ़िल करने की। ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा इस नोटिफिकेशन में। देखिए, सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्लर्क एंड पीओ, ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट, इन दो वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो बाकी वैकेंसीज़ है वो आप लोग अपने उसके हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में देखिए आप, जो आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है उसने एनआर, ठीक है, एनआर डाला है, मतलब वैकेंसीज़ वो नहीं करी है, डिक्लेयर नहीं करी है अपनी। एक तो होती है जीरो वैकेंसी, एक वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करी, तो उस हिसाब से आंध्र प्रदेश ने ये डिक्लेयर नहीं करी है अपनी इस बैंक में, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक में। उसके बाद चैतन्य गोदावरी ग्रामीणा बैंक में 43 वैकेंसीज़ है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 10 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देखिए आप, टोटल 3 वैकेंसीज़ है जनरल की, ऐसे बहुत कम वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे भी। असम में देखिए 40 वैकेंसी हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स होंगी जहाँ पे वैकेंसीज़ अच्छी हैं, जैसे आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर ओवरऑल वैकेंसीज़ है तो कम, बट वहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं रिगार्डिंग ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। ठीक है, राजस्थान में भी आप मान के चलिए टोटल 90 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी की। ठीक है, तो देखिए लास्ट ईयर के मुकाबले ही वैकेंसीज़ आई हैं इस साल भी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। ठीक है, तो अभी हम पीओ का डिस्कस करते हैं। देखिए, पीओ में देखिए आप जो आंध्र प्रदेश में है वही इन्होंने पीओ के लिए भी इस बैंक में रजिस्टर नहीं करी हैं, और बाकी स्टेट्स में देखिए आप बहुत कम कम वैकेंसीज़ हैं। हरियाणा में देख लीजिए, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता, तो आप यहाँ पे देख लीजिए जनरल की टोटल 5 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 14 है, नहीं सॉरी, जनरल की 23 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 सीट्स हैं। ठीक है, मतलब वैकेंसीज कुल मिला के कम वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, बट मेरा मानना ऐसा है गाइस, वैकेंसीज़ चाहे जितनी भी कम हो, ठीक है, आपको अपनी स्टेट से ही अप्लाई करना है। उसके मैं दो कारण बताता हूँ। पहला कारण ये है कि अगर आप अपनी स्टेट से अप्लाई करोगे, तो अपनी स्टेट से ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कम वैकेंसीज़ के चक्कर में दूसरी स्टेट में जाएंगे आपकी स्टेट से। ठीक है, और वहाँ पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अच्छे से कम नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। देखिए, मैं सच बताऊँ तो मैंने लास्ट ईयर आरआरबी पीओ का इंटरव्यू तक दिया है। ठीक है, मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ मार्क्स से ही रह गया था। ठीक है, मैं इसका पीओ का इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर मेंस का पेपर काफ़ी मॉडरेट टू टफ लेवल का मान सकते हो आप, और लास्ट ईयर कट ऑफ भी पिछले साल से 2019 की जो कट ऑफ थी वो 2018 से भी कम गई थी। उसका कारण यही था, पेपर का लेवल मॉडरेट कर दिया था उन्होंने, मॉडरेट टू टफ, सम सेक्शन टफ थे, तो उस हिसाब से कट ऑफ भी कम ही गई थी लास्ट ईयर, बट ओवरऑल कट ऑफ उन्होंने इंटरव्यू में एडजस्ट कर दी थी वो। ठीक है, देखिए ये तो बात होगी वैकेंसीज़ की हर स्टेट में। अब उत्तर प्रदेश में देखिए आप, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बड़ौदा यूपी बैंक के अंदर 201 जनरल की वैकेंसीज़ है। आर्यवर्त बैंक में 433 वैकेंसीज़ है जनरल की। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 63 वैकेंसीज़ हैं। मतलब ओवरऑल यूपी में वैकेंसीज़ ठीक है, बट आप ये भी देखिए यूपी है भी बहुत बड़ा। बट जिनका ऑलरेडी पीओ में सिलेक्शन हो चुका है, अभी एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट भी आएगा प्रीलिम्स का, वो भी मेंस देंगे उसका भी, और बाकी जो आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो भी मतलब फील तो करेंगे, पीओ का एग्ज़ाम है।
फिल तो करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीओ की पोस्ट पे सैलरी भी ज़्यादा मिलती है और पोजीशन भी हायर होती है वो, ठीक है। तो ये तो बात होगी वैकेंसीज़ की, ठीक है गाइस। कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की और मार्केटिंग ऑफिसर की भी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेजरी मैनेजर ऑफिसर स्केल 2 पे है, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा आप, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा इसका, पीडीएफ का, ठीक है। अब बात करते हैं हम नोटिफिकेशन में जो टेंटेटिव डेट्स हैं अप्लाई करने की, ठीक है। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी कल से स्टार्ट होगी 1/7/2020 से 21, मतलब 21 जुलाई आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की। और पेमेंट ऑफ फीस भी आप इसी ड्यूरेशन के दौरान कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये चीज़ बोली है कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कब से होगा, 12 अगस्त से। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कब से कब होएगी, 24 से 29। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने, इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो सितंबर या अक्टूबर में होगा। अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से बताया उन्होंने, अभी ये भी कुछ श्योर नहीं है कि कौन सी डेट को होगा एग्ज़ाम, ठीक है। अभी सिचुएशन के हिसाब से अगर सिचुएशन कंट्रोल में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली इन 2 मंथ्स में एग्ज़ाम करवा देंगे ये लोग, ठीक है। और मेंस एग्ज़ाम जैसे इन्होंने बोला है अक्टूबर नवंबर को होगा, तो वो भी एक टेंटेटिव डेट बोली है। और फाइनल अलॉटमेंट इन्होंने जनवरी 2021 में बोली है, जो हो जाएगी। बट डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, ठीक है। ये तो बात होगी हमारी लास्ट डेट कब है, सब कुछ उसके बारे में बताया हुआ है ये सब, ठीक है। अब एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको इसमें, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है वो कितना है इस साल, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से भी अभी दुखी हैं, स्पेशली जनरल कैटेगरी की। मैं भी मतलब वैसे तो ईडब्ल्यूएस में आता हूँ, बट हाँ, जनरल कैटेगरी से फ़ीस उतनी भरनी पड़ती है ईडब्ल्यूएस को भी। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWBD के लिए जो टोटल फ़ीस है वो है 175, और जनरल के लिए और EWS के लिए, OBC के लिए है 850 रुपीज़, ठीक है। दोनों मल्टीपर्पज़ के लिए, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप अप्लाई कर दीजिए अभी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको अप्लाई करने के दौरान। अब एग्ज़ाम पैटर्न आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। देखो, प्रीलिम्स में सिर्फ 2 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। टोटल टाइम होता है 45 मिनट्स का। 40 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग और क्वांट में, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स 40 होते हैं, और टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, जिसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ऑफिसर स्केल में भी यही पैटर्न है। और मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न ये है, मेंस में टोटल 5 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी में आप कोई एक चूज़ कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इन सब में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, 5 सब्जेक्ट में टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। बट मार्किंग स्कीम थोड़ी अलग है मेंस एग्ज़ाम की। देखिए, रीजनिंग में 40 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, बट वो 50 मार्क्स के होते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ। अगर 40 क्वेश्चन इन्होंने टोटल 50 मार्क्स के बताए हैं, तो अराउंड आप मान के चलिए ये पड़ जाएगा आपका 1.125 के अराउंड, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज में हाफ मार्क्स के होते हैं, जनरल अवेयरनेस में 1 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी वही है मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, ये पैटर्न है इसका। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो मांगी गई है वो देख लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाह रहे हो। आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश एंड हिंदी। असम में इंग्लिश, हिंदी, असमीज़। बिहार में इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में इंग्लिश एंड हिंदी। गुजरात में इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। हरियाणा में इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। तो ये सारी स्टेट्स में इंग्लिश और हिंदी तो कंपलसरी है, मतलब कुछ को छोड़ के बाकियों में इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी रखी है, क्योंकि इंग्लिश मतलब कंप्यूटर पे तो सारा काम इंग्लिश में होता है ना, तो उसके रिगार्डिंग ये बोला गया है, ठीक है। तो देखिए, ये है अब आपका नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। तो
आप अगर मुझसे पूछें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मन में भी डाउट होगा लो वैकेंसी से लेके लेके कि कहाँ से सर अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई ना करें। बट देखिए, मैं अगर मैं होता आपकी जगह, इतना नहीं सोचता। अगर मेरी स्टेट में अगर टोटल 5 वैकेंसीज़ भी हैं, ठीक है, तो मैं अपनी स्टेट से ही अप्लाई करूँगा। कारण कारण ये है कि आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। देखो, निकलना होगा एग्ज़ाम तो आपकी अपनी स्टेट से निकल जाएगा, ठीक है? आप कितना एफ़र्ट लगा लो, मतलब जितना आप एफ़र्ट दूसरी स्टेट में कम लगाओगे, उतना थोड़ा ज़्यादा अपनी स्टेट में आप कम्पीट करके लगाओ, ठीक है? वैकेंसीज़ लास्ट ईयर भी कुछ अराउंड इतनी ही थी, इस साल भी उतनी ही है। कुछ स्टेट्स में बिल्कुल ज़ीरो वैकेंसीज़ थी लास्ट ईयर, और वो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ भी थे लास्ट ईयर, बट उन्होंने डाला होगा, उनकी मजबूरी थी वो डालना। बट अगर आपकी स्टेट में कुछ वैकेंसीज़ भी हैं, बट मेरा ये मानना है आप वहीं से अप्लाई कीजिए। दूसरी स्टेट से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको देखो ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ये सब दिक्कत होती हैं, ठीक है? अपनी स्टेट से जोर लगाइए पूरा, ठीक है? प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मैं अगली वीडियो में आपसे साथ शेयर करूँगा। प्रीलिम्स निकालना बहुत हलवा है इसका, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत हलवा पेपर होता है प्रीलिम्स का। आप बस स्पीड पे फोकस करिए, ठीक है? स्पीड पे अपनी फोकस करेंगे तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकलेगा। मैं अगली वीडियो में आपसे प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पक्का शेयर करूँगा, आरआरबी, पीओ, क्लर्क दोनों की, ठीक है? तो देखिए, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। ठीक है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।